ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। চারটি সভার সরাসরি ছবি আপনাদের দেখাবো। যেমনটা আমরা জানি, একদিকে বারুইপুর, সেখানে তৃণমূলের সভা 3.5 বছর পর শিলিগুড়ি, সেখানে জনসভা বিমল গুরুং এর রেড রোডে আম্বেদকরের মূর্তির পাদদেশে বিজেপির অবস্থান এবং গড়বেতায় সুশান্ত ঘোষের সভা। अरुण हल्दार जी प्रदेश मंत्री, संजीव सरगार जी, जोगिंदर साहा जी, संजय निर्मल जी हमारे राष्ट्रीय मंत्री, कमल सोनकर जी, शिवाजी सिंह राय कहाँ पर है? मंच पर नहीं है, पर मेरे को बताया गया कि यहाँ कहीं जरा कहीं पर भी हो, इधर आ जाए मंच पर, तालियां बजाकर शिवाजी दा का जरा स्वागत करें। कहाँ है शिवाजी दा? शिवाजी दा है कि नहीं? आ जाओ शिवाजी दा, मंच पर आ जाओ, जरा तालियां बजाकर शिवाजी दा का स्वागत करें आप सब। पीड़ित परिवार के हमारे प्रतिनिधि यहां पर पद्मा जी, मैं इनके घर गया, मुझे याद है हमारे यहाँ जवाई षष्ठी मनती है ना, है जमाई षष्ठी वाले दिन इन्होंने जमाई को बुलाया था। पूरे घर के लोग भोजन कर रहे थे, इनके सामने इनके पति की, इनके देवर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आप समझ सकते हैं, किसी महिला के पति को सरेआम उसके सामने गोली मारे, और ये शेरनी की तरह उन सब स्मगलरों के सामने झुकी नहीं, और अभी भी डटी हुई है कि जब तक सजा नहीं कराऊंगी, जब तक चैन से नहीं बैठूंगी। ऐसी पद्मा मंडल सेन की महिला भारतीय जनता पार्टी के साथ। और बहुत सारी हमारी बहनें हैं, राधा रानी जी जिनको गोली लगी थी, हमारी सुप्रिया मंडल, शांतना मंडल, कहाँ पर है दोनों? ये बैठी हुई है यहाँ पर। तालियां बजाकर जरा इनका भी स्वागत करें। मैं सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में वंदन करता हूं, और फिर इन सब कार्यकर्ता जिन्होंने अपने परिवार को के सदस्य को खोया है, उनके चरणों में भी वंदन करता हूं। ये सब दलित समाज के करीब हैं। इनका दोष पता है क्या है? इनका दोष ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ममता जी के राज में भारतीय जनता पार्टी का काम करना अपराध है क्या? अपराध है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान सारे देश में चल रहा है, सारा देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के आधार पर चलता है, पर पश्चिमी बंगाल में संविधान चलता है भाइपों का। किसका चलता है? यदि सड़क पे चलते हुए किसी से भी पूछ लो कि इस प्रदेश में कोयला चोर कौन है, तो लोग क्या बोलते हैं? मैं नहीं बोल रहा हूं। यदि इस पश्चिमी बंगाल में आप पूछिए गोरू चोर कौन है, मैं नहीं बोल रहा हूं। यदि पश्चिमी बंगाल में सड़क पे चलते हुए लोगों से पूछ लो बालू चोर कौन है, मैं नहीं बोल रहा हूं। यदि इस पश्चिमी बंगाल में चलते हुए व्यक्ति से पूछ ले कि इस प्रदेश में गोल्ड माफिया कौन है, यदि इस प्रदेश में चलते हुए किसी भी व्यक्ति से पूछ लो कि इस प्रदेश में सिंडिकेट राज्य का सरगना कौन है, ये भाजपा की सरकार चल रही है। यहां बाबा साहब अंबेडकर का संविधान नहीं है, भाजपा का संविधान है। आज सारे प्रदेश में अराजकता है, विरोधियों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। बाबा साहब अंबेडकर ने समानता की बात कही, बाबा साहब अंबेडकर ने प्रजातंत्र के 2 पहियों कहा, संविधान के अंदर विपक्ष का भी सम्मान करो, विपक्ष को अवसर दो। पर पश्चिमी बंगाल में विपक्ष का सम्मान नहीं है, विपक्ष को कुचलने की कोशिश की जा रही है। ममता जी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है,
जितना कुचलने की कोशिश करोगी उससे ज्यादा ताकत से सड़क पर आकर आपका विरोध करेंगे। ये देखिए हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत है, ये इच्छा शक्ति है। वो कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यदि इस प्रदेश में अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं तो कुर्सी के लिए नहीं दे रहे हैं, वो बंगाल को बचाने के लिए दे रहे हैं, बंगाल की रक्षा करने के लिए दे रहे हैं। ममता जी कहती है बाहर के, देश के प्रधानमंत्री बाहर के, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बाहर के, क्या बाहर के? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं। देश के प्रधानमंत्री बाहर के, देश के गृह मंत्री बाहर के। दीदी, ये रोहिंग्या मुसलमान जो कि देश, पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, वो आपके कौन लगते हैं? क्या आप उनकी मौसी लगती हैं? आप उनको शरण देती है? वो बाहर के नहीं है, बांग्लादेश के घुसपैठिए जो यहां आकर तस्करी कर रहे हैं, जिनको भाइपों का संरक्षण है, वो आपके कौन लगते हैं? क्या आप उनकी मौसी लगती है कि उनको आने दे रही? आओ, घर आपका है। देश के प्रधानमंत्री बाहर के, देश के गृह मंत्री बाहर के हैं। रोहिंग्या मुसलमान वो यहां पर आकर अराजकता फैलाए, आतंकवाद फैलाए, वो यहां पर आकर अशांति फैलाए। आप वोट की राजनीति के कारण, कुर्सी की राजनीति के कारण ममता जी कितनी नीचे चली गई हैं आप। आपको बंगाल के संस्कार की चिंता नहीं, बंगाल के संस्कृति की चिंता नहीं। बंगाल की दुर्गा पूजा सारी दुनिया के अंदर फेमस है, प्रसिद्ध है, बंगालियों की पहचान है। तो दुर्गा पूजा के उत्सव के कारण है, उस दुर्गा पूजा को मनाने के लिए, विसर्जन के लिए आप रोक लगाती है और मुहर्रम के ताजिए निकलने की आप इजाजत देती है। दमदार प्रशासक होगा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, तो वो कहेगा मुहर्रम के ताजिए भी निकालो और दुर्गा पूजा भी निकालो। किसकी मां ने दूध पिलाया जो दंगा करे? ये होता है प्रशासक, कुशल प्रशासक। पर वोट की राजनीति के कारण, तुष्टीकरण की नीति के कारण आप दुर्गा पूजा को रोकेंगे, आप दुर्गा पूजा विसर्जन पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये बहुत शर्म की बात है। और इसलिए ममता जी, आपकी नौटंकी अब जनता समझ गई, आपका नाटक अच्छी तरह से समझ गई है। आप जितनी सादगी से निकलती है, जितनी सादगी से दिखती है, भाईपो उतना ही हाई फाई है। भाईपो का चश्मा मालूम कितने का है? चश्मा 25 लाख रुपए का चश्मा। जूते कितने के? 75,000 रुपए की जूते पहनते हैं भाई को। दीदी 75 रुपए की चप्पल पहनती है, भाई को 75,000 रुपए के। ये आपका दोहरा चरित्र अब चलने वाला नहीं है ममता जी। लोग पहचान गए हैं कि कुर्सी पर आप बैठी है और इस प्रदेश में राज भाईपों का चल रहा है। प्रदेश की जनता आप बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हमारे दलित परिवार के वे लोग यहां मंच पर बैठे हैं जिन्होंने अपने परिवार के भाई को खोया है, पति को खोया है, पिता को खोया है, बेटे को खोया है। इनकी बद्दुआ ममता जी आपको आने वाले चुनाव में वो सजा देगी कि आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। ये हिंसा की राजनीति, ये हिंसा की राजनीति का प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं। आप हिंसा के माध्यम से आप यदि दबाना चाहेंगे तो कोई दबने वाला नहीं। ममता जी, दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है। मोदी जी ने 3 बिल पारित किए। वो बिल की कॉपी है क्या तुम्हारे पास प्रशांत? ममता जी उसका विरोध कर रही है, उस बिल का।
पर ममता जी ने खुद ने अपनी विधानसभा में किसानों के वो बिल पास किए हैं। मैं बिल की कॉपी लेकर आया हूं। प्रशांत, अगर बिल की कॉपी हो तो जरा देना। मैं हमारे पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं, ये जो मंडी एक्ट है, इसको ममता जी ने पहले ही संशोधित कर दिया। पश्चिमी बंगाल का किसान अपनी उत्पादन को कहीं पर भी बेच सकता है, ये प्रावधान ममता जी ने पहले ही कर दिया। मोदी जी ने किया तो अब आप उसका विरोध कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र, ये दोहरी नीति, सब पहचान गए ममता जी आपको। आपका दोहरा चरित्र आप कोई चलने वाला नहीं है। आप मोदी जी का विरोध करें। आप अपने प्रदेश के उन शरणार्थियों का विरोध करना चाहती हैं जो पाकिस्तान से, जो बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण यहां पर आई, यहां शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं। 30 साल से, 40 साल से, 50 साल के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया लोकसभा के चुनाव में कि हम सीएए बिल लाकर आपको नागरिकता प्रदान करेंगे। मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने वह बिल पार्लियामेंट में पास कर दिया और अब नागरिकता देने का काम अतिशीघ्र प्रारंभ होने वाला है। आप नागरिकता नहीं देना चाहती उनको, बड़ी बड़ी बातें करती हैं। बांग्लादेश के घुसपैठियों का आप कूपन बना देंगी। बांग्लादेश के घुसपैठियों को मोदी जी जो फ्री में चावल भेज रहे हैं वो आप दे देंगी। पर वे लोग जो वहां पर धार्मिक प्रताड़ना के कारण अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए यदि बांग्लादेश से यहां पर शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं तो उनको आप नागरिकता नहीं लेने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है, सीएए बिल के अनुसार हम वे सब शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम जनवरी या फरवरी से प्रारंभ करेंगे। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत और इसलिए ममता जी, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। ये हिंसा की राजनीति, हमारे बीच में मुकुंदा और सव्य साचिदा दोनों आ रहे हैं, जरा तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। अब देखिए, मुकुंदा हमारे वरिष्ठ नेता हैं। आइए मुकुंदा। जैसे मैंने कहा था कि ये जो माताएं बहनें बैठी हैं जिन्होंने अपने पति को खोया, अपने भाई को खोया, अपने देवर को खोया, अपने पुत्र को खोया, इनका दोष इतना ही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे मुकुंदा का भी दोष यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो ममता जी ने उनको भी हत्या के प्रकरण में फंसा दिया। मुकुंदा जैसे नेता को भी नहीं छोड़ रही थी जी। जब तक टीएमसी में थे, जब तक बहुत अच्छे थे, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आए तो मुकुंदा के ऊपर पता है कितने केस चल रहे हैं? कितने केस चल रहे हैं दादा? दादा कितने केस चल रहे हैं? 45 केस चल रहे हैं। 50 में 5 कम, थोड़े दिनों में पूरे 50 पूरे कर जाएंगे। उसके बाद भी मुकुंदा डरने वाले नहीं है। मुकुंदा ने कसम खाई है कि ममता जी, मैंने आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाई है और मैं ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से आपको हटाऊंगा। ये संकल्प लेकर मुकुंदा आज भारतीय जनता पार्टी में हम सब का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मैं मुकुंदा और आपके बीच में ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। ना, मैं चाहता हूं मुकुंदा को भी आप सुने, क्योंकि आप बहुत दूर दूर से आए हैं। जरा तालियां बजाकर मुकुंदा का स्वागत करें। और मुकुंदा के हाथ में माइक सौंप रहा हूं, वे अपनी बात कहें। बोले भारत माता की, भारत माता की, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। धन्यवाद। आइए मुकुंदा। भारत माता की, भारत माता की। আজকে
কাল রাত্রি 10টা অবধি আপনারা এই মঞ্চ বা সভা করার অনুমতি পান। কাল 10টা অবধি আমার কাছে দুলাল যখন গেছিল, তারপর আমি ওখানে চিঠি লিখে দিলাম, দিয়ে বললাম এই চিঠিটার কপি চিফ ইলেকট্রাল অফিসারের হাতে দাও আর আমাদের এখানকার কমিশনার অফ পুলিশের হাতে দাও। ওটা দেওয়ার পর কাল রাত্রিরে 10টা সাড়ে 10টার পর আমাদের এখানে এই সভা করার অনুমতিটা আমরা পেয়েছি। আজকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিন আম্বেদকর সাহেব এর মহাপ্রয়াণ হয়েছিল। আম্বেদকর সাহেবের মহাপ্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যারা এই এসসি এসটি এই সংগঠন করেন তাদের পক্ষ থেকে আজকের এই অবস্থান বিক্ষোভ চলছে। এবং কৈলাসজি বলছিলেন, আমি শুনছিলাম, কারণ আজকে একটা অত্যন্ত আরো বলছি যে কৈলাসজি গতকাল থেকে বলছেন, আজও বলেছেন যে আগামী জানুয়ারি মাস থেকে যে লড়াই ভারতবর্ষের মানুষ এত দিন ধরে লড়াই করেছে, নরেন্দ্র মোদীজি, অমিত ভাইজি এবং বিজেপির দক্ষ নেতৃত্বরা, তাদের যে কমিটমেন্ট ছিল যে ওপার বাংলার যে মানুষেরা বি আর আম্বেদকরের দাবি নিয়ে আমরা বাংলায় আছি, ভারতবর্ষে আছি এবং আমাদের মধ্যে অত্যাচার অনাচার চলছে, তার প্রতিকার করা হয়। এবং এই প্রতিকারের লড়াইয়ে বহু কিছু হয়েছে এবং আজকে কিন্তু দাঁড়িয়ে অমিতজি বলেছেন, নরেন্দ্র মোদীজি বলেছেন এবং এখন আজকে সর্বজন বিদিত হয়েছে যে আমরা জানুয়ারি মাস থেকে এই কাজ শুরু করব। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে অনেক ভুল ভ্রান্তি কিছু কিছু সরানোর চেষ্টা হচ্ছিল, কিন্তু আজকে অত্যন্ত দায়িত্বের সাথে বলছি যে আমরা যে মানুষগুলো দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছেন, তাদের যে আমরা সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেবো বলে কমিট করেছিলাম, আজকে দাঁড়িয়ে কৈলাসজি আপনাদের সামনে বললেন, আমরাও দায়িত্বের সাথে বলছি ভারতীয় জনতা পার্টির পদাধিকারী হিসেবে যে আগামী জানুয়ারি মাস থেকে এই পদাধিকারীরা আমরা রাস্তায় নেমে যে আক্ষেপ করেছি সেই আক্ষেপ আমরা পূরণ করব। আমাদের যে সাংবিধানিক স্বীকৃতি, আমাদের যে নাগরিকত্ব আইন, যে আইন আমাদের সরকার পার্লামেন্টে পাস করেছে, যে আইন পার্লামেন্টে পাস করেছেন, সেই আইনে রূপায়ণ শুরু হবে আগামী জানুয়ারি মাস থেকে। এইটা কিন্তু একটা তফসিলি জাতি উপজাতি মানুষের কাছে একটা বড় লড়াই, বড় যুদ্ধ। আমার কাছে 4 দিন আগে, আজকে নেই, মতুয়া মহাসংঘের যিনি লড়াই করেছেন আমাদের সাংসদ আমার কাছে দেখা করতে এসেছিলেন। শান্তনু ঠাকুর আমার কাছে এসেছিলেন, দেখা করতে এসেছিলেন এবং আমি তাদের একটা কথাই বলেছি যে এত অধৈর্য হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই, কারণ আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি যদি না থাকতো, নরেন্দ্র মোদীজি যদি না থাকতেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, অমিত শাহ যদি না থাকতেন ভারতবর্ষের গৃহমন্ত্রী, তাহলে এটা আমরা ভাবতেই পারি না যে আমাদের এই জায়গায় আমরা পূরণ করতে পারবো। সেই লড়াই আজকে একটা জায়গায় পৌঁছচ্ছে। আমরা এই কথাটা সেদিনকেই আমি শান্তনুজিকে বলেছি। আজকে ভারতবর্ষের বুকে আজকের এই দিন আপনারা যারা এখানে এসেছেন, ট্রেন বাস সবই খুব কম চলছে,
তারই মধ্যে যে টোকেন রিপ্রেজেন্টেশন আপনারা করছেন, এই রিপ্রেজেন্টেশনে আজকে একটা কথা বলি যে আমাদের কাছে এখন অন্য কোনো ভাবনা ভাবার কোনো জায়গা নেই। যে আর কদিন বাদেই ভারতবর্ষের বুকে পশ্চিম বাংলায় যে নির্বাচন শুরু হবে, সেই নির্বাচনী যুদ্ধে বা নির্বাচনী লড়াইয়ে আপনারা সবাই অংশ নেবেন। এবং এই নির্বাচনের লড়াইয়ে আমি একটু আগে আর একটা সভায় ছিলাম, সেই সভায় দাঁড়িয়ে আমি বলে এসেছি যে আপনারা আমাকে অনেক কিছু বলেন, কিন্তু 2021-এর লড়াইয়ে যদি পশ্চিম বাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টিকে ক্ষমতায় আনতে না পারি তাহলে সব মিথ্যে। তাই আমাদের একটাই চোখ যে 2021-এর লড়াইয়ে পশ্চিম বাংলার মাটিতে ভারতীয় জনতা পার্টিকে 200-র উপরে আসন নিয়ে বিজয়ী করে তবেই আমাদের এই লড়াই একটা জায়গায় 200-র উপর আসন না পেয়ে জিততে না পারলে আমাদের আর রাজনৈতিক কোনো মূল্যই থাকবে না। লোকে আমাদের আর কোনো রাজনীতির কথা বলতে আমাদের কথা শুনতেই চাইবে না। তাই আমি সব্যসাচী ছিল এই সবাইটায়, সব্যসাচী হাসছে, কারণ ওখানকার লোকেদের একটাই বক্তব্য ছিল কি হবে। আজও দাঁড়িয়ে এই সমাবেশে দাঁড়িয়ে বলছি যে আগামী সে এপ্রিল মাসে হবে কি মে মাসে হবে জানি না, কিন্তু আগামী দিনে যে লড়াই আমাদের সামনে শুরু হচ্ছে সেই লড়াই আপনারা লিখে রাখুন যে ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিম বাংলায় যে রণক্ষেত্র তৈরি হবে সেই রণক্ষেত্রে ভারতীয় জনতা পার্টি নিশ্চিত করে 2000 ওভার মোর দ্যান 200 সিট নিয়ে পশ্চিম বাংলায় ক্ষমতায় আসবে, এই সম্বন্ধে কোনো দ্বিমত নেই। আমরা 4% থেকে 41%-এ পৌঁছেছি। আর আমি আজকে দাঁড়িয়ে বলছি এখন যে অবস্থা দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিম বাংলায়, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, তাতে আগামী দিন মাইক্রোস্কোপিক পার্টিতে পরিণত হবে হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। মাইক্রোস্কোপিক পার্টিতে পরিণত হবে তৃণমূল কংগ্রেস। যত খুশি করুক, যা খুশি করুক, বাংলার জনমানুষের যার সাথেই কথা বলেন, যাকেই জিজ্ঞেস করছি, সেই শুধু একটা কথা বলছে যে আর তৃণমূলের দরকার নেই, মমতাজি অনেক হয়েছে, এবার আপনি মানে বিদায় নিন। তখন একজন সাংবাদিক বন্ধু, নাম বলবো না, এটা তার প্রফেশন, সে আমাকে বলছে दादा 180 से आप गुनिया स्टार्ट करिए। 180 के कम से जाएगा नहीं, 180 के ऊपर से गुना स्टार्ट करिए। বাংলায় এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমাকে আরেকজন জিজ্ঞেস করছিল যে আজকে এখানে বিমল গুরু একদম ইয়েতে ওই পুলিশ ফট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি বললাম দেখুন, পশ্চিম বাংলায় যেটা ইরেগুলার সেটাই রেগুলার, এখানে কোনো রেগুলার বলে কিছু নেই, ইরেগুলারটাই রেগুলার। তাই আজকে দাঁড়িয়ে আপনাদের এইখানে দাঁড়িয়ে বলছি, আমাদের কেউ সভা করতে দেবে না বলছে, কেউ কাউকে বলছে মঞ্চ বাঁধতে দেবে না, কিন্তু ইতিহাস না, আমি একটা কথা বলি, ইতিহাসের দেয়াল লেখাটা কিন্তু পড়তে হবে। সেই দেয়াল লেখাটা যে না পড়তে পারবে তার কিন্তু রাজনীতিতে বড়